हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका डिटेल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब से कब तक फॉर्म को भरा जाएगा, उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, अप्लीकेशन फ़ी क्या है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो ये वीडियो यदि आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि इसका अप्लाई डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका अप्लाई डेट है 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक। इसका लास्ट डेट है 10 मई 2022 तक। आप इस फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर स्लो चलता है, इसके वजह से आप लोग 10 मई से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 7 अगस्त 2022। 7 अगस्त 2022 को इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। और इसके लिए अप्लीकेशन फ़ी है जो है 200 रुपीज़। अप्लीकेशन फ़ी कितना है? 200 रुपीज़। इसमें जो ऑल फेमेन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नो फी रखा गया, और SC ST का मेल और फीमेल सारे कैंडिडेट के लिए नो फी है। यानी कि फीमेल SC ST मेल हो या फीमेल हो, सारे स्टूडेंट के लिए नो चार्ज है। टोटल वैकेंसी है 253, 253 टोटल वैकेंसी है, जिसमें BSF का है 66, 66, CRPF के है 29, CISF में है 62, ITBP के लिए है 14, SSB के लिए है 82। यानी कि टोटल 253 वैकेंसी है। इसके लिए जो एज रखा गया है वो रखा गया मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए। और जो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो किया जाएगा 1 अगस्त 2022 से। यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आप मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। यानी कि कहे तो 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2002 इनके बीच में जिनका भी जन्म डेट है, बर्थ डेट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2002। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2022 नहीं होगा, 2002 होगा। और एज रिलैक्सेशन में है SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनेगा। फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम सेंटर आपको होम सेंटर मिल जाएगा यदि आप फर्स्ट अप्लाई करते हैं तो। यानी कि जो स्टूडेंट पहले अप्लाई करेगा उसको ही मिलेगा होम सेंटर। अब देखते हैं इसका एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी बता दें कि जो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, यानी फाइनल ईयर में है, जो अपियरिंग है, अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनको अभी रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बताते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। इसके लिए फिजिकल कितना चाहिए, कितना हाइट चाहिए। तो इसके लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और वोमेन के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर मेन के लिए, और वोमेन के लिए कोई नहीं चाहिए चेस्ट। और जो मेन को चेस्ट चाहिए उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। हो गया। आप यहाँ पर से समझ गए होंगे कि कितना हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर मेल का और 157 वोमेन का।
अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन स्कीम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका रिटेन एग्जाम होगा जो 7 अगस्त 2022 को होने वाला है। इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो इसका टाइमिंग है पेपर 1 का वो रहेगा 10 बजे मॉर्निंग से 12 बजे दोपहर तक, यानी कि 2 घंटा का। पेपर 1 2 घंटा का और पेपर 2 2 बजे से 5 बजे तक, यानी 3 घंटा का। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें आपका पूछा जाएगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसमें ये 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होंगे। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। जो पेपर 1 होता है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 250 मार्क्स के होंगे। उसके बाद होगा पेपर 2। जो पेपर 2 है वो होगा जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के टोटल रहेंगे। पेपर 2 200 मार्क्स के। इसको 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए 80 मार्क्स का और पार्ट बी 120 मार्क्स का। ये जो पेपर हो गया डिस्क्रिप्टिव मोड में, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड में होने वाला है और पेपर 1 है जो ऑब्जेक्टिव है। जो पेपर 2 है उसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 80 मार्क्स के होंगे और जो पार्ट ए है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में है। और जो पार्ट बी है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन, एसे, प्रीसेस इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीएटी। जो पीईटी होने वाला है उसका स्टैंडर्ड क्या है और किस तरह का पीएटी रहेगा। तो जो पीईटी जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो होता है रिटेन क्वालिफिकेशन के बाद। जब रिटेन आप क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होता है क्या, सबसे पहले होता है 100 मीटर का रेस। 100 मीटर का रेस उसके लिए मेल स्टूडेंट को 16 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है और फीमेल को 18 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है 800 मीटर का रेस। जो 800 मीटर का जो रेस होता है उसके लिए टाइमिंग दिया गया 3 मिनट 45 सेकेंड का मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल को दिया गया 4 मिनट 45 सेकेंड का। उसके बाद आपका होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में 3.5 मीटर है और ये 3 चांस में आपको क्वालिफाई करने के लिए रहता है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस में क्वालिफाई करने के लिए रहता है। यह है मेल का और फीमेल का है 3 मीटर और फीमेल को भी 3 चांस दिया जाता है, यानी कि मेल को 3.5 मीटर और फीमेल को 3 मीटर और दोनों कैटेगरी को 3 चांस दिया जाता है। उसके बाद आता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में होता है 4.5 मीटर बिगनर रहता है, 4.5 मीटर की दूरी और इसका वजन रहता है 7.26 kg। 7.26 kg का जो गोला है उसको बिगने के लिए रहता है 4.5 मीटर। इसके बाद होता है फिर क्या, इंटरव्यू। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू और जो पर्सनालिटी टेस्ट, ये होता है टोटल 150 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स का होता है इंटरव्यू, 150 मार्क्स का। अब जो फाइनल कट ऑफ जो बनता है वो टोटल बनता है 600 मार्क्स पर। टोटल कट ऑफ जो बनता है वो बनता है 600 मार्क्स पर। जैसे पेपर 1 250 का, पेपर 2 200 मार्क्स का और इंटरव्यू 150 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका 600 मार्क्स पे कट ऑफ बनेगा। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, जो 2020 का जो ऑफिशियल कट ऑफ है प्रीवियस ईयर्स का, उसको देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया था पिछले साल।
तो जो जनरल कैटेगरी का है उसका कट ऑफ गया था 117.3। ये 117.3 है कितना 250 मार्क्स में। जो पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का, उसमें 117.3 मार्क्स। उसके बाद 450 यानी 450 में कट ऑफ गया 205, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर 450 नंबर का हुआ, उसमें गया कट ऑफ 205। और टोटल कट ऑफ गया 600 मार्क्स में 325, यानी कि 52%। ओबीसी के लिए कट ऑफ गया था 110 250 में, 450 में 197, और टोटल फाइनल सिलेक्शन 600 मार्क्स में 305 नंबर। अब देखते हैं इसमें इनिशियल सैलरी कितना मिलता है। तो इनिशियल सैलरी है 57,000 से 1,78,000 तक अप्रोक्स, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल जॉब है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसलिए इसका सैलरी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को जिसमें स्टूडेंट्स लोग को डाउट होता है। अब इसमें पहला स्टूडेंट लोग को डाउट होगा कि मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं इसको, यदि आप फाइनल ईयर में हैं फिर भी। और जो इसका दोनों पेपर होता है वो पेपर एक ही दिन होगा। जो दोनों पेपर है, इसमें 2 पेपर होने वाला है, दोनों पेपर एक ही दिन होता है। एग्ज़ाम का मोड होता है ऑफलाइन। और जो यदि आपको डाउट होगा कि फिजिकल कब होगा, तो फ्रेंड्स फिजिकल होता है रिटेन के बाद। फिजिकल होता है रिटेन के बाद। और हाइट में SC ST को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, और कोई भी आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।